प्रभात बच्चों, आज हम अध्याय 8 जापान के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में जापान एक ऐसा देश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है। यहाँ अनेक छोटे छोटे और 4 बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, इसलिए जापानी लोग अपने देश को निपान कहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार होते हैं। अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जापानियों में कूट कूट कर भरी होती है। इस संबंध में अनेक घटनाएं हैं, जिनमें से एक घटना इस प्रकार है। एक बार जापान के एक विद्यालय में स्वामी राम तीर्थ जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित तिथि को स्वामी जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने विद्यालय के एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तुम किस धर्म को मानते हो? विद्यार्थी ने निर्भीक होकर कहा, बौद्ध धर्म को। स्वामी जी ने फिर पूछा, बुद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो? विद्यार्थी ने कहा, महात्मा बुद्ध तो भगवान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर उस विद्यार्थी ने जापानी प्रथा के अनुसार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। स्वामी जी ने विद्यार्थी से पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ, कन्फ्यूशियस के बारे में तुम क्या जानते हो? विद्यार्थी बोला, जी वे एक महान संत थे। यह कहकर उस विद्यार्थी ने फिर कन्फ्यूशियस को भी प्रणाम किया। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और उस सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो, तब तुम क्या करोगे? स्वामी जी का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह गुस्से से बोला, यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा, फिर चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। विद्यार्थी के इस उत्तर से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और बोले, जिस देश में ऐसे देशभक्त हो, उस देश को कोई भी देश नहीं हरा सकता। बच्चों, जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। वे अप्रैल के महीनों में फूलों का त्यौहार हाना मस्तूरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। जापान में भी हमारे भारत देश की तरह ही अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। मार्च माह के तीसरे दिन 3 तारीख को अर्थात गुड़ियों का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। त्यौहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें कलाकार अपनी बनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कृत भी किया जाता है। बच्चों, गुड़ियों के त्यौहार के अतिरिक्त जापान में 15 नवंबर को शिचिगोसेन नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। यह बच्चों का पर्व होता है। जापानी बच्चों के तीसरे, 5वें और 7वें साल को भाग्यशाली मानते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। यही कारण है कि जापान की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। जापान की रेलगाड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। टोक्यो जापान की राजधानी है। वहाँ भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जाल सा बिछा हुआ है। इसे सबवे कहा जाता है। जापानी अपनी भाग-दौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने इस चाय घर में प्रायः 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। इसमें एक कमरा भोजन बनाने व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। चाय घर में एक बार में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं।
किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है, परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापान में प्रायः भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी भी करते हैं। जापान की एक विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते, पढ़ते, लिखते व समझते हैं। बच्चों, जापानियों के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा जापानियों के बारे में जानकर? जापान देश के बारे में जानकर हमें ज़रूर बताइएगा।